भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। उत्तर काशी की धराली में खीर गंगा में कई बार जलस्तर बढ़ने के कारण वहां पर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में नुकसान हुआ था। वहां पर नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कम होने और तेज ढाल की वजह से पानी तेजी से नीचे की ओर आता है। इसलिए मंगलवार को बादल फटने के बाद मलबा और पानी तेजी से धराली बाजार तक पहुंचा, जिससे किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। धराली में खीर गंगा में ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसका जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। इसके बाद भी स्थानीय लोग नहीं चेत रहे हैं और न ही शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि वर्ष 2023 में खीर गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण वहां पर कई दिनों तक गंगोत्री हाईवे भी बंद रहा था। साथ ही दुकानों, होटलों और अन्य स्थानों को भारी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद भी वहां पर सुरक्षात्मक कार्य तो हुए, लेकिन नदी का स्पैन कम होने के कारण वो विनाशकारी आपदा को नहीं रोक पाया। इससे पूर्व वर्ष 2017 से 18 में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण होटलों, दुकानों और कई घरों में मलबा घुस गया था। उस समय भी आपदा से उभरने में लोगों को करीब 1 वर्ष का समय लग गया था। हालांकि उस समय किसी प्रकार की जिंदगी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। उत्तर काशी में जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर धराली गांव के ऊपर खीर गंगा में मंगलवार दोपहर बादल फटने से नदी में सैलाब आ गया। तेजी से आए मलबे और पानी की चपेट में आने से धराली का मुख्य बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। साथ ही प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर भी पूरी तरह मलबे में बह गया। जिला प्रशासन ने बताया कि देर शाम तक 130 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका था। 4 लोगों के मरने की पुष्टि की थी और जबकि 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही 30 होटल, दुकान, घर मलबे में बहने के कयास लग रहे हैं। हरसिल घाटी में मंगलवार को 3 जगह बादल फटे थे। खीर गंगा में बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही धराली में मची है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 1:50 पर गांव के ऊपर बादल फट गया। इसके बाद महज 20 सेकंड के भीतर खीर गंगा नदी का पानी और मलबा मुख्य बाजार की ओर मुड़ने लगा। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने के लिए दौड़ लगा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच पाते, सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहां मौजूद कई होटल, रिसोर्ट, दुकानें, घर और सेब के बगीचे जमींदोज हो गए। चीख पुकार मच गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इंसानों को हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। जिस तरह से प्राकृतिक दोहन और उनके प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जिंदगी को ले जाने की जद्दोजहद बढ़ रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी। बहरहाल शासन प्रशासन से लेकर के जितनी भी राहत आपदा संस्थाएं हैं, उन सभी लोगों को इस बारे में जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की आपदा आने के पीछे का मुख्य कारण क्या है और उससे अगर आ जाती है आपदा इस तरह की कोई, तो उससे बचाव कैसे किया जाए। इस तरह के तमाम समाचार और वीडियोस पाते रहने के लिए आपने YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।